हेलो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो पार्ट 2 में देखा था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इस वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और अगले का क्वेश्चन। तो आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा था बहुपद का घात क्या है और किसे कहते हैं। अब उसको क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो किस तरह से जवाब देने हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, फिर से मैं पढ़ता हूँ। 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण दें। 35 घात के द्विपदी, घात 35 होनी चाहिए और पद 2 होने चाहिए। 35 घात का द्विपदी, हमने बताया था कि बहुपद का जो सबसे बड़ा पावर होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। यहाँ कह रहा है 35 घात का द्विपदी, यानी घात जो होगा वो 35 होगा। मान लीजिए आप कोई भी चर एक्स ले लीजिए, एक्स या वाई, कोई भी आपकी जो इच्छा हो चर ले लीजिए और यहाँ घात दे दीजिए 35। सबसे बड़ा घात जो है आपका 35 हो गया। गुणांक में आप कुछ भी दे सकते हैं, दीजिए या ना दीजिए, आपकी मर्जी। तो ये अभी एक ही पद है, लेकिन हमें पद चाहिए 2, क्योंकि द्विपदी बनाने हैं। तो आप दूसरा पद जो लीजिएगा उसमें पावर 35 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी पावर होती है वही बहुपद का घात कहलाता है। इसलिए आप जो अब पावर लेंगे वो छोटी होनी चाहिए। यानी कि आप मान लीजिए यहाँ 5 x का पावर 10, 20, 12, 4, कुछ भी 34 तक ले सकते हैं, लेकिन 35 या उससे बड़ा नहीं लेंगे। तब जाकर के इसमें पद हो गए 2 और उसके बाद में घात हो गए यहाँ पे 35, क्योंकि दोनों में बड़ा घात जो है 35 है, इसलिए 35 घात का यह द्विपदी कहलाएगा। ठीक इसी क्वेश्चन में यह भी कहा जा रहा है 100 घात के एकपदी, इसी में दिया है 100 घात का एकपदी। तो यहाँ घात 100 होंगे लेकिन पद 1 होंगे, यानी आप कोई भी चर संख्या ले लेंगे। जैसे कि हमने लिया चर संख्या x और इसका पावर देंगे 100, हमने यहाँ पावर इसका दे दिया 100 और इसमें पद 1 ही है, इसलिए इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या गुना में लिखने से या बटा में लिखने से पद यहाँ पे कोई पद में अंतर नहीं आता है। तो इसमें पद 1 है और घात 100 है, अर्थात यह एकपदी यानी 100 घात का एकपदी बहुपद है। ठीक है, इस तरह से आपसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग अपने से बनाएंगे। डेली बाय डेली हर वीडियो का क्वेश्चन कॉपी में नोट करते जाना है, क्योंकि लाइन से एकदम क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है लाइन से बनाया जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा 15 घात का त्रिपदी बहुपद लिखिए, या आपको यूं क्वेश्चन दे दिया जाएगा 30 घात का द्विपदी बहुपद लिखिए। आप अपने से कर सकते हैं। यहाँ कर रहा है 15 घात का त्रिपदी, यानी पावर जो होगा वो 15 होगा, सबसे बड़ा पावर 15 होगा और पद जो होंगे इसमें 3 होंगे। आप अपने से लिख लीजिएगा, पद 3 दे दीजिएगा और उसमें सबसे बड़ा का जो पावर होगा आप 15 रखेंगे और बाकी सबका पावर अलग अलग यानी 15 से छोटा रखेंगे। इसमें कहा जा रहा है 30 घात का द्विपदी बहुपद लिखिए। 30 घात यानी पावर जो होगा 30 होगा हाईएस्ट पावर, और पद जो होंगे इसमें 2 होंगे। तो आप 2 पद ले लीजिएगा, एक का पावर 30 दीजिएगा और दूसरे का पावर 30 से कम दीजिएगा। ये रहा आप लोग का होमवर्क। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं फिर से। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। एक नंबर है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो ये जो बहुपद है इसका आपसे घात पूछा जा रहा है। हमने पहले भी बताया और अभी भी बताया हमने कि घात उसे कहते हैं जो उस बहुपद का सबसे बड़ा पावर हो, सबसे बड़ा पावर। यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसमें सबसे बड़ा पावर जो है 3 है, अतः बहुपद का घात हो जाएगा 3। घात हो जाएगा 3। या आप यूँ भी लिख सकते थे कि
अधिकतम घात 3 है, अतः बहुपद का घात बराबर 3। इस तरह से आप 2 नंबर देख लीजिए। 2 नंबर में कहा जा रहा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें यहाँ y नहीं है, अर्थात यहाँ y का पावर 0 है और यहाँ 2 है, अर्थात इस बहुपद का घात हो जाएगा 2। 3 नंबर देख लीजिए, इसमें दिया है 5t माइनस √7, तो यहाँ t का पावर कितना यानी 1 है, यानी बहुपद का घात हो जाएगा 1। 4 नंबर देख लीजिए, 3 है, इसमें चर संख्या नहीं दी हुई है। हमने पहले वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। हमने बताया था कि जब कोई अचर संख्या दिया हुआ हो और उसके साथ कोई चर नहीं है तो उसका घात जो है 0 होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, मान लेते हैं 3 के गुना में 1 रहता है, या 3 के बटा में भी 1 रहता है, हम बटा के नहीं गुना को ले लेते हैं। तो हम जानते हैं जिसका पावर 0 उसका मान 1 होता है, यानी 3 x का पावर 0 दे सकते हैं, अर्थात यहाँ घात जो है 0 होगा। आप सिंपली ये समझिए कि जिसके साथ चर संख्या नहीं है और उसमें उसका घात पूछा जा रहा है, तो आप वहाँ बताएंगे कि उसका घात 0 है। अर्थात अचर संख्या का अगर घात पूछा जाए, अगर जैसे मान लीजिए अचर संख्या भी शून्यघाती बहुपद होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो ये जो है यहाँ चर संख्या है ही नहीं, अर्थात इसका घात हो जाएगा 0। ये तो आसान था, इससे पहले से मालूम था आप लोगों को। 5वां क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख लीजिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। तो यहाँ आपको ये पहचानना है कौन कौन से रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती बहुपद है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि जिसका घात 1 हो वह रैखिक कहलाता है, जिसका घात 2 हो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है, और जिस बहुपद का घात 3 हो वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो हम यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे किसका घात कितना है। हम बहुपद का घात पहचानना सीख चुके हैं, जो सबसे बड़ा पावर होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, इसी आधार पे हम 5 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 का 1 नंबर है x² प्लस x। तो यहाँ आप बताइए, जैसे इसमें बताएं उसे इसमें बताइए कि घात कितना है। आप देखेंगे कि यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, यानी अधिकतम घात जो है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहा जाता है। हमने बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में, पार्ट 1 में, कि जिस बहुपद को 2 तरीके से बांटा गया है, 2 आधार पर बांटा गया है, घात के आधार पर और पद के आधार पर। तो घात के आधार पर बांटा गया कि जिस बहुपद का घात 1 हो रैखिक, जिस बहुपद का घात 2 हो द्विघाती, और जिस बहुपद का घात 3 हो त्रिघाती, और जिस बहुपद का घात 0 हो वह शून्यघाती। यहाँ घात 2 है, अतः यह बहुपद द्विघाती है। लिख देंगे, अतः x² प्लस x एक द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अब 5 का 2 नंबर देख लीजिए, दिया है x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ आप देखिए सबसे बड़ा पावर कितना है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ इसका पावर 1 है और इसका पावर 3 है, तो यहाँ सबसे बड़ी जो पावर है वो 3 है। तो यहाँ आप लिखेंगे अधिकतम घात बराबर 3। तो यहाँ जो सबसे बड़ी पावर वो 3 है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यह जो त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अतः x माइनस एक्स क्यूब एक त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, आप तीसरा नंबर इसी का क्वेश्चन देख लीजिए। 5 का 3 नंबर दिया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो अब यहाँ हम देखेंगे सबसे बड़ी पावर कितनी है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 0 है।
तो यहाँ सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 है, तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम घात अधिकतम घात 2 है, अतः y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघाती। एक द्विघाती बहुपद है। ठीक इसी तरह आप 4 नंबर इसका देख लीजिए। 4 नंबर है 1 प्लस एक्स। तो यहाँ आप पावर देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं, इसका पावर 0 है और यहाँ जो है x का पावर 1 है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी पावर है वह 1 है। हम लिखेंगे अधिकतम घात बराबर 1। अब जब यहाँ अधिकतम घात 1 है तो इसे एक घाती या रैखिक बहुपद कहेंगे। अतः 1 प्लस एक्स एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, आप 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे 3t है। तो 3t में भी अब जगह नहीं है इसलिए आप अपने से बना लीजिएगा। 3t में पावर जो है 1 है, अतः यह भी एक रैखिक बहुपद है। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन जो है r स्क्वायर है। तो यहाँ पावर 2 है इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। और यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में 7x का पावर 3 है, अतः यहाँ अधिकतम घात जो है वह 3 है, अतः यह त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही काफ़ी।